दोस्तों, कई दिनों से तबीयत ख़राब होने की वजह से नई फिल्में देख नहीं पाया। 2-3 हफ्ते से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने बीच में यूट्यूब पे कुछ फिल्में देखी हैं साउथ की, जिसमें से मैंने आचार्य फिल्म देखी। 8 दिन पहले इसे डायनामिक स्टूडियो ने रिलीज किया है, जो एक नकली चैनल है, और हिंदी घटिया डबिंग और फेक डबिंग से इसको जारी किया है फिल्म को। इस फिल्म में गाने वाने हटाकर बाकी डबिंग इतनी घटिया है कि आप उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिल्म का मूल तक पता चला मुझे, और मैं फिल्म को देखकर सन रह गया। मेगा स्टार चिरंजीवी, पावर स्टार रामचरण तेजा, सोनू सूद जैसे विलन और पूजा हेगड़े जैसी नायिका, जो कि पनौती है हर फिल्म के लिए आजकल, और जिसने बेड़ा गर्क कर रखा कई फिल्मों का। और सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म, खुद चिरंजीवी साहब का ये प्रोडक्शन हाउस है, और निर्देशक जो हैं कौरतला शिवा, महान निर्देशक। निर्देशन देखा बहुत लचर और बहुत ही बेसिक स्टोरी, बहुत ही बकवास, और ये फिल्म तो बैन होनी चाहिए थी इंडिया में। दोस्तों, इसी फिल्म की चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिए प्लीज़। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल। फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस ट्रेलर को जिस चैनल ने जारी किया उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, अनऑफिशियल होगा, ये कभी भी हट सकती है, तो कृपया जाकर देख लीजिए मेरे फिल्म के इस रिव्यू को देखते हुए, और आप अपनी राय से मेरे को अवगत कराइए कमेंट्स के थ्रू। इस फिल्म का अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये तो फिल्म नक्सलाइट और अराजकता को बढ़ावा देती है, और पूरी वामपंथी विचारों से जय कामरेड, जय लाल सलाम कामरेड, सारे नारों से भरी पड़ी है। सेकेंड हाफ तो इसका इतना लचर है कि असहनीय हो जाता है। एक धर्मस्थली में चलने वाले अराजकता और गुंडा राज को ख़त्म करने के लिए चिरंजीवी साहब आते हैं, और उनके लड़के भी नक्सलाइट होते हैं, ये खुद भी नक्सलाइट हैं, और धर्मस्थली की रक्षा करते हैं, और ये मार पिटाई करते हैं, और लोगों की हत्याएं करते हैं। और ये लाल सलाम एक ग्रुप है, ये सेना पे हमला करते हैं, फौजियों पे हमला करते हैं, उनको बुरी तरह से मारते हैं। इन रामचरण तेजा मारे जाते हैं, और उनकी नायिका पूजा हेगड़े हैं। बेसिर पैर की कहानी है। चिरंजीवी साहब 66 साल की उम्र में इस तरह की उठपटांग फिल्में कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इनको रिटायर ही ले लेना चाहिए था, जिस तरह से इन्होंने पहले 10-10 साल का संन्यास लिया फिल्मों से। और रामचरण तेजा जी ने तो खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस किया अपने पापा के नाम से, क्योंकि कंपनी खोली है उन्होंने, कोडिनेला प्रोडक्शन हाउस, जो कि इनका असली नाम है चिरंजीवी साहब का। बाकी इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों, फिल्म का मूल प्लॉट, मूल कहानी क्या है कि पदाघट्टम जैसा एक धर्मस्थली है, जहाँ मंदिरों का वो शहर है, उसके आसपास जंगल है, उस जंगल का नाम है सिद्धावनम। यह धर्मस्थली और मंदिर पदाघट्टम आपस में जुड़े हुए हैं। एक देवी को पूजते हैं लोग, वो अपनी वैल्यू के लिए और विश्वास के लिए। उस देवी का नाम है घटम्मा। यह धर्मस्थली बसावा नाम के एक लोकल म्यूनिसिपल चेयरमैन के कानून से चलती है, जो धर्मस्थली और मंदिर को नियंत्रित करता है, और वह चाहता है कि इस मंदिर का पूरा जो कार्यकलाप है वह हैंडओवर कर दे राठौर और उसके भाई को, जो खनिज तत्वों का व्यापार करते हैं। और मंदिर को वह हस्तांतरित करना चाहता है उन लोगों को, ताकि वो अपनी इलीगल एक्टिविटी जारी रख सकें। खनिज पदार्थों को निकालने के लिए, अवैध रूप से खनन करने के लिए वो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वहाँ के निवासियों को वहाँ से धर्मस्थली से और मंदिर से भगाना चाहते हैं। धर्मस्थली से और पदाघट्टम मंदिर से। जबकि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो सालों से रहते आ रहे हैं, वो आयुर्वेद विद्या में बड़े पारंगत हैं, जो उनका पुश्तैनी काम है। बसावा के अत्याचारों से पीड़ित होकर लोगों ने अब धर्मस्थली में आना बंद कर दिया है लगभग। यहाँ पर फिल्म का मुख्य नायक चिरंजीवी, जो आचार्य बने इस फिल्म में, नक्सल हैं, एक्सल में एक नक्सलाइट हैं। वो यहाँ पर एक बढ़ई कारपेंटर के रूप में प्रवेश करता है, बढ़ई के वेशभूषा में। धीरे धीरे इसका विरोध करता है हिंसात्मक तरीके से, और लोगों को प्रेरित करता है यहाँ के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए। धर्मस्थली और पदाघट्टम के निवासियों, स्थानीय निवासियों को ये पता चलता है, भेद खुलता है कि आचार्य असल में अपने दोस्त सिद्धा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वहाँ पर आया है, इन अत्याचारों से मुक्त करने के लिए हिंसात्मक तरीके से। और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर आचार्य चिरंजीवी जो है सिद्धा के बारे में, उसके भूतकाल के बारे में उनको सबको बताते हैं, स्थानीय निवासियों को। तब आचार्य जी बताते हैं कि सिद्धा जो है एक शिष्य था गुरुकुल का, और वहीं पर वह धर्म का रक्षक बना था। उसी गांव में उसके साथ पढ़ने वाले बसावा और उसके कुछ दोस्त थे,
जो कि एक ही विचारों के थे और वो अंदर से बहुत क्रूर थे, वो भी उसके साथ ही गुरुकुल में पढ़ते थे। बसावा उस गुरुकुल के गांव को उजाड़ने के लिए राठौर और उसके भाई से मिलकर एक प्लान बनाता है, भयंकर प्लान। वहाँ की देवी घटम्मा देवी के मंदिर घटम्मा टेम्पल को उजाड़ने का प्लान बनाता है ताकि वह अवैध रूप से वहाँ माइनिंग कर सके और भयंकर बारिश का बहाना लेकर कि बारिश में मंदिर जुड़ गया, वो यह प्लान बनाता है कि लोगों को ये लगेगा कि बाढ़ आई थी भारी बारिश से और उससे मंदिर को तबाह कर दिया गया है। जिस रात ये प्लान बनाते हैं मंदिर को तबाह करने के लिए, उसी रात सिद्धा को ये पता चल जाता है। वह तीनों पर अटैक करता है, बसावा पर, राठौर पर और उसके भाई पर। जब वह तीनों उसको बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं तो नक्सलाइट आचार्य वहाँ पर अपनी टीम को लेकर पहुँच जाता है और वे उसको सिद्धावनम जंगल में ले जाते हैं जो पास में ही होता है उसके उपचार के लिए, जहाँ वह सिद्धा को यह राज बताता है कि असल में वह उसके कॉमरेड शंकर स्क्वाड्रन लीडर का बेटा है और उसके माँ बाप दोनों हमले में मारे गए थे। जो हमला लोकल इन्फोर्समेंट फोर्स ने किया था नक्सलाइट्स पे, शंकर भी कॉमरेड शंकर के नाम से जाना जाता था, जो कि खुद एक स्क्वाड्रन लीडर था नक्सलाइट्स का। शंकर के मरने से पहले यंग आचार्य उसको यह विश्वास दिलाते हैं, वचन देते हैं कि वह धर्म की रक्षा के लिए सिद्धार्थ को बड़ा करेंगे, पालेंगे, पोसेंगे। आचार्य सिद्धा के बचपन में ही उसको हैंडओवर कर देता है अदन्ना को, ताकि वह उसको पालन पोषण करे और वो धर्म की रक्षा के लिए आगे लड़ सके बड़ा होकर। सिद्धा का पालन पोषण धर्मस्थली में ही होता है। आचार्य दूर से ही सिद्धा को देखता रहता है, उसे कई बार फोर्स के हमलों से बचाता भी रहता है। यह सब सुनकर सिद्धा आचार्य जी के नक्सलाइट आंदोलन में शामिल हो जाता है इच्छापूर्वक। राठौर का भाई जो है माइनिंग के लिए, अवैध खनन करने के लिए आदिवासी बच्चों को उठा लेता है, अगवा कर लेता है। उनको छुड़ाने के लिए नक्सलाइट का आंदोलन चलता है आचार्य जी और सिद्धा के नेतृत्व में। और वो जब उनको छुड़ाते हैं तो उनको वहाँ एक नक्शा मिलता है जिसमें डायनामाइट से पदाघटम मंदिर को उड़ाने की योजना होती है। इसमें पूरा मंदिर पदाघटम और धर्मस्थली का सारा स्थान होता है, जिसे माइनिंग के लिए बम से उड़ाने की, डायनामाइट से उड़ाने की योजना का एक नक्शा मिलता है। सिद्धा को पता चलता है कि राठौर का हेंचमैन खिल्ला राठौर के ऑर्डर पर आचार्य के स्क्वाड को मारना चाहता है, तो वह वहां बचाव के लिए आता है और किंतु खुद उसके हेंचमैन खिल्ला के द्वारा मारा जाता है, जिसको आचार्य भी तुरंत मार देता है। मगर सिद्धा की भी यहाँ मौत हो जाती है। मगर उसके मरने से पहले आचार्य उसको वादा करते हैं कि वह धर्मस्थली को और पदाघटम की जगह को माइनिंग से बचाएंगे, अवैध खनन से बचाएंगे और वहाँ के लोगों की रक्षा करेंगे, वहाँ के धर्म को स्थापित करेंगे, पुनर्स्थापित करेंगे। वहाँ के गांव के लोगों की राठौर और बसावा जैसे क्रूर अत्याचारियों से मुक्त कराएंगे। सिद्धा का राज खुलने और खलनायकों द्वारा आयुर्वेदिक दवाई में जहर मिलाना और षड्यंत्र का शिकार होने के बाद आचार्य को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इसी का फायदा उठाते हुए राठौर और बसावा पूरे के पूरे गांव का सफाया करने का एक प्लान बनाते हैं। और मौका था घटम्मा देवी के उत्सव का। इसी बीच आचार्य को उनकी नक्सलाइट स्क्वाड पुलिस के चंगुल से छुड़ा लेती है। पुलिस कॉन्वॉय पे हमला कर जब उसे ले जाया जा रहा होता है वैन के अंदर, वहाँ से मुक्त होकर वह गांव में आचार्य वापस आते हैं और एक एक करके सबसे पहले वह राठौर के हेंचमैन को मारते हैं, उसके भाई को मारते हैं, फिर राठौर और बसावा को दोनों को मार देते हैं। इस तरह से सिद्धा की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए वह गांव वालों से विदा लेते हैं और वनस्थली में चले जाते हैं, वहाँ के लोगों से फेयरवेल करते हुए अपनी नक्सलाइट स्क्वाड के साथ। और जंगल में जाकर वह अपना अभियान जारी रखते हैं धर्म की लड़ाई के लिए, वहाँ के लोगों की रक्षा के लिए। दोस्तों, कानून को ठेंगा दिखाने वाली यह कहानी थी, नक्सलाइट को बढ़ावा देने वाली, अराजकता को बढ़ावा देने वाली। इसी वजह से इसका पहले हफ्ते का जो कलेक्शन लगभग 50 करोड़ का आया था, अगले हफ्ते केवल वो 4-5 करोड़ रह गया था। और इस तरह से फिल्म मुँह केवल धड़ाधड़ गिरती गई। लोगों को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। चिरंजीवी जैसे मेगा स्टार से उम्मीद नहीं थी। बाकी दोस्तों, आपको कैसी कहानी लगी मेरे कमेंट द्वारा अवगत कराना। बाकी जानकारी भी देता हूँ, इसमें कास्ट क्या क्या थी वो बताता हूँ आपको। दोस्तों, आचार्य के रूप में चिरंजीवी भी मेगा स्टार थे और पावर स्टार रामचंद्रन जी थे सिद्धा के रूप में। नीलांबरी के रूप में जो लव इंटरेस्ट थी इसमें सिद्धा की, वो पूजा हेगड़े थी। सोनू सूद मुख्य खलनायक थे बसावा के रूप में।
जिसु सेन गुप्ता जी भी इसमें राठौर की खलनायक की भूमिका में थे। बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार थे। यहाँ क्या करने आए थे साउथ फिल्मों में, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। नासिर थे इसमें अदन्ना के रोल में, जो सिद्धार्थ को बचपन से पालन पोषण करते हैं और जिनको आचार्य सिद्धार्थ जो है बचपन में जिनको हैंडओवर करता है। राठौर के अत्याचारी भाई के रूप में खलनायक की भूमिका छोटी सी निभाई थी सौरभ लोकेश जी ने। दोस्तों, इस अर्थहीन कहानी का फिल्म का निर्देशन किया था और लेखन किया था कोराताला शिवा जी। मूल रूप से ये तेलुगु फिल्म थी, 2022 में रिलीज हुई थी। प्रोड्यूस किया था रामचरण तेजा जी की कंपनी कोनीडेला प्रोडक्शंस कंपनी ने और मैटनी एंटरटेनमेंट कंपनी ने। संगीत था मनीष शर्मा जी का और सिनेमेटोग्राफी थी टीरू जी की। 29 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई थी। कुल अवधि थी 154 मिनट 154 मिनट्स। लगभग 140 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने कुल मात्र 76 करोड़ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था। और यह भारतीय फिल्मों के इतिहास में सबसे बड़ी डिजास्टर के रूप में जानी जाती है। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने बिल्कुल सिरे से निकाल दिया, दर्शकों ने भी, और इसके आउटडेटेड स्क्रीन प्ले के लिए इसको बहुत लताड़ा गया। वीक वीएफएक्स थे और भी इसमें बहुत कमियां थी, जैसे कि इसका वीक नैरेटिव, डायरेक्शन भी ख़राब था, स्लो पेस थी और वीएफएक्स बहुत पुअर थे। और ये एक बहुत ज़्यादा ही बिग कमर्शियल फेलियर रही बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों, फिल्म आलोचकों और समीक्षकों और दर्शकों ने इसको बहुत बुरी तरह नकार दिया। यहाँ तक कि फिल्म समीक्षकों ने इस फिल्म को 1 की रेटिंग दी थी आउट ऑफ 5 और मैक्सिमम रेटिंग इसको 2.5 मिली थी आउट ऑफ 5, जो कि अपने आप में बहुत निराशाजनक थी। फिल्म समीक्षक नितिशा न्यायपति द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 2.5 की रेटिंग दी थी 5 में से और कहा था कि इस फिल्म में कोई कहानी के नाम पर कुछ भी नहीं है जो धर्म के नाम पर लोगों से कनेक्ट कर सके, और इसमें आत्मा नहीं है कहानी में बिल्कुल भी। इंडिया टुडे की जानकी के ने भी इसको 2.5 की रेटिंग दी थी आउट ऑफ 5 और लिखा था कि आचार्य इज एन आउटडेटेड स्टोरी दैट टॉक्स अबाउट धर्मा, इलीगल माइनिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर रूट्स। The father-son duo try their best to keep the interest of the movie in the people but failed. हंस इंडिया के एक समीक्षक ने इसको 2.25 की रेटिंग दी थी आउट ऑफ 5 और लिखा था आचार्य मूवी इज़ एन आउटडेटेड स्टोरी एंड इज़ फर्दर ruined by an unimpressive narration from कोराताला शिवा। न्यूज़ 18 के फिल्म समीक्षक मेधा बयानी बालकृष्णा ने इसको रेटिंग दी थी 1.5 आउट ऑफ 5 और लिखा था द स्लूपी प्ले विद द रूटीन सीन्स, द बोरिंग ट्रीटमेंट एंड द वीक सीक्वेंसेस आर द माइनस पॉइंट्स फॉर दिस मूवी। मनोज कुमार आर एक फिल्म समीक्षक द इंडियन एक्सप्रेस के, उन्होंने इसे रेटिंग दी थी 1 आउट ऑफ 5 और लिखा था द राइटिंग इज सो पुअर दैट इवन द टू एक्टर्स मासिव स्टारडम फील्स इनडिक्वेट टू लिफ्ट दिस मूवी। द हिंदू की फिल्म समीक्षक संगीता देवी डुंडू ने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा बोरिंग बताया था। फिल्म समीक्षक सोमैया राजेंद्रन जी ने, जो कि द न्यूज़ मिनट से हैं, उन्होंने इस फिल्म को 1 की रेटिंग दी थी 5 में से और लिखा था इट इज़ पजलिंग हाउ डायरेक्टर कोराताला शिवा मैनेज टू अचीव दिस कास्टिंग कप विद सच ए टीडियस स्टोरी लाइन। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर नज़र डालें तो आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। ओपनिंग डे पे आचार्य ने 52 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर था 35 करोड़। इन दिनों में अपने वीकेंड पे इस फिल्म ने 70.35 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर था 45 करोड़ और इसने अपना लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन किया था 76 करोड़, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर शेयर था 48.36 करोड़।
टीवी चैनल न्यूज़ 18 तेलुगु के मुताबिक इसका जो थिएट्रिकल बिजनेस से जो नुकसान था टोटल वो 84.14 करोड़ था। दोस्तों अब मैं इस वीडियो का समापन करूंगा। इसकी तमाम जानकारियां मैंने दे दी है, मूल कहानी बता दी है, कलाकार बता दिए, कहानी का कंसेप्ट बता दिया, कहानी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म क्यों चली, जितनी चली थी पहले दिन ग्रॉस ओपनिंग जोरदार ली। बाकी अभिनय पक्ष भी इसका ढीला ही रहा काफ़ी हद तक। चिरंजीवी और रामचंद्र तेजा के जगह ठीक लगते हैं, बाकी कलाकारों ने तो न्याय नहीं किया अपने रोल के साथ। मेरे हिसाब से तो इसकी रेटिंग जो है 5 में से मैं इसको देना चाहूँगा 1 की ओनली। और बिजनेस रेटिंग तो खैर उस वक्त मेरी ठीक थी स्टार्टिंग में 3 दिन में, मगर बाद में ये फिल्म मुँह के बल धड़ाम गिर गई। क्योंकि दर्शक इतने पागल भी नहीं जो नक्सलाइट जैसे एक पुरानी चीज़ को नए कप में पेश करके अराजकता फैलाएं या नक्सलाइट को बढ़ावा दें। बाकी आप लोगों ने अगर ये फिल्म देख ली हिंदी डब में या तेलुगु में सब टाइटल के साथ तो कृपया बताएं, अपनी राय से अवगत कराएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सोशल मीडिया में स्प्रेड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, जय श्री राम।